हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना रोक टोक के। आज का वीडियो आपका लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आपका फ्यूचर का लास्ट टेंस है और उसके अलावा सभी टेंसों के लास्ट पार्ट में सबसे लास्ट में यही आता है जो आखिरी टेंस आपका होगा। फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार और टेंस का मतलब काल। मतलब ये टेंस आपको ऐसी चीज़ दिखाएगा जो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। ये भविष्य में जो भी कार्य होगा पूर्ण होगा, पूरा होता दिखाई देगा क्योंकि समय दिया होगा, और लगातार को काम होते दिखाई जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस में हमेशा रहा आता है, और फ्यूचर है तो होगा। तो मतलब फ्यूचर में भविष्य में काम होगा तो होगा, गा की क्या आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो लगातार हो होगा। जिसमें भी लगता है कॉन्टिन्यूअस उसमें आता है रहा, जी रहा रही रहे, और फ्यूचर है तो गा की गए। तो पहचान खुद ही क्लियर हो रही है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ समय दिया होता है, और समय भी जब दिया होगा तो समय के साथ से दिया होगा, सुबह से, दोपहर से, रात से, कल से, परसों से, इस तरह का दिया होगा। और इसी तरह के इसके रूल भी होंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखिए इसमें विल या शैल के बाद में हैव लगा है प्लस बीन लगा है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल केवल आता था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल के बाद बी लगता था, और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ में हैव लगता था। इसमें विल या शैल के साथ में हैव प्लस बीन भी लगेगा, इतनी चीज़ बढ़ जाती है। बस इसका यही फार्मूला है कि इसमें बीन ज़्यादा लगता है थोड़ा अलग से। और इसमें निगेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल नॉट प्लस हैव प्लस बीन, विल या शैल के बाद में नॉट लगता है, और हैव बीन से पहले लगता है। ये तरीका इसका होता है। इंट्रोगेटिव की बात करें, पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट और नॉट का यूज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये चीज़ होगी और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको दिया। देखिए फर्स्ट टेंस अगला, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में क्या है वह, और उड़ा रहा होगा मतलब लड़का है तो ही। हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिया और ये उड़ा रहा होगा तो ही विल हैव बीन फ्लाइंग। पतंग के लिए काइट, कब से उड़ा रहा होगा, सुबह से। बताया था जैसा मैंने जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ट्यूसडे आपको दिया हो तो ये सब निश्चित समय है। आपको ईयर का नाम दिया हो 1996, 97, 98, 2002, 2021, 2020, ये सब निश्चित समय है। उनके अलावा 2 दिन से, 2 महीने से, 2 वर्षों से, कुछ दिनों से, कुछ समय से, कुछ घंटों से, ये सब अनिश्चित समय, इनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ही विल हैव बीन फ्लाइंग काइट, सुबह से निश्चित समय तो सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आपको दिया है कल से वर्षा हो रही होगी। वर्षा वाले वाक्य में इट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब भी समय की, दिन की, महीने की, मौसम की, वर्षा की बात होगी सब्जेक्ट में इट आएगा। तो इट, अगर उसके बारे में आपको कोई क्लियर जानकारी लेनी हो तो मेरा यूज़ ऑफ इट का प्रयोग जो वीडियो की लिस्ट में होगा उसको जाकर देखिए। तो इट हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्षा हो रही होगी तो क्या आएगा रेनिंग। कब से हो रही है, कल से। कल से समय अनिश्चित समय है तो फॉर टुमारो। अब फ्यूचर है तो आने वाला कल होगा, कल से वर्षा हो रही होगी मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है। फिर वे 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे तो सबसे पहले दे, हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं के लिए नॉट, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जा रहे होंगे तो दे विल नॉट हैव बीन गोइंग, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे होंगे, विद्यालय, टू स्कूल। कब से, 2 दिन से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 डेज, चाहे ऐसे लिखें या फिर TWO इंग्लिश में लिखें। क्या माता जी एक सप्ताह से मंदिर नहीं जा रही होंगी, पहले क्या दिया है फिर माता जी। अब माता जी हैं तो विल ही आएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तब शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। तो पहले आएगा विल, सब्जेक्ट द मदर,
तो पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हो तो नॉट का प्रयोग, अगर नहीं हो तो इसमें कहीं पर नहीं दिया है तो नॉट आ जाएगा। तो विल द मदर नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कौन सी क्रिया हो रही है, जा रही होंगी, तो विल द मदर नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल। कब से, एक सप्ताह से, अनिश्चित समय है, फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह आपको दिया है, क्या वे 2 बजे से रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो पहले क्या, विल दे हैव बीन, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्रिया है वेटिंग, तो विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर ट्रेन। 2 बजे से, सिंस 2 ओ, फिर इसके बाद में विद्यार्थी 2 वर्षों से ठीक प्रकार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो क्यों के लिए पहले आएगा वाई, विल सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, नहीं है तो नॉट आएगा, हैव बीन स्टडिंग, ठीक प्रकार से, प्रॉपरली, कब से, 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। एक सेंटेंस स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे भी कभी आपको सेंटेंस में किसी में दिया हो कि वह कब से पढ़ रहा होगा, कोई भी काम के बारे में दिया हो, कब से दिया हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप सिंपल फॉर्म में सबसे पहले सेंटेंस बनाइएगा, वह पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए क्या बनेगा आपको, ही विल, ध्यान से देखिएगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग। अब कब से की बात कर रहा है, तो पहले कब का प्रयोग करेंगे, तो इस विल को हटा दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, पहले आ जाएगा विल, क्योंकि पहले इंट्रोगेटिव तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो विल ही हैव बीन स्टडिंग। अब कब से के लिए आप लगा सकते हैं पहले चाहें व्हेन। अब व्हेन कब आ गया, अब व्हेन के पहले आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम, तो ये तरीका है, फ्रॉम व्हेन विल ही हैव बीन स्टडिंग। चाहे ऐसे बनाइए या आप ऐसे कर सकते हैं, व्हेन विल ही हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम, वो भी ठीक है, या हाउ लॉन्ग का प्रयोग करके वो भी बना सकते हैं। तो जब भी सेंटेंस में कब से दिया हो तो पहले इसे ईजी तरीका है फ्रॉम, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड कब के लिए व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल ही हैव बीन स्टडिंग, तो फ्रॉम व्हेन आ जाएगा। निश्चित समय के लिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, कब से को हम निश्चित समय मानते हैं, तो फ्रॉम पहले लिख दीजिए, या चाहिए तो फ्रॉम लास्ट में लिख सकते हैं आप, या हाउ लॉन्ग लिख सकते हैं, लॉन्ग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों तरीके से अप्लाई करके आप सीख सकते हैं, ये तीनों ही उसके रूल्स हैं। तो ये लास्ट वीडियो आपका जो टॉपिक था खत्म हो गया। अब कल से जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होंगे आपके, वो थोड़े बड़े टॉपिक शुरू होंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह की वीडियो डेली आती रहेंगी। तो इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।